श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल श्रद्धा एंड फैथ में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको जितिया व्रत की लोक कथाएं सुनाने वाली हूँ। दोस्तों, जितिया व्रत के तो वैसे बहुत सारी लोक कथाएं हैं, लेकिन आज जो कथा मैं सुनाने जा रही हूँ यह बहुत ही प्रसिद्ध कथा है। यह कथा है चिल्हो सियारन की। दोस्तों, हर एक गांव में यह कथा सुनी और कही जाती है। जो माताएं और बहनें जितिया का व्रत करती है वे इस कथा को जरूर सुनती है और इस कथा को जरूर सुननी भी चाहिए, क्योंकि कथा सुनने से ही जितिया व्रत का पूरा फल मिलता है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो का शुरुआत करें। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। नर्मदा नदी के किनारे एक राज्य था। उस राज्य का नाम कांचनवटी था। उस राज्य में एक राजा राज करते थे जिनका नाम मलय केतु था। उसे नर्मदा नदी के एक दिशा में मरुभूमि था। उस मरुभूमि में ही एक विशाल पाकर का पेड़ था। उसी पाकर पर एक चिल्हो रहती थी और उसी पेड़ के नीचे एक होल था जिसमें एक सियारन रहती थी। दोनों में बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी। एक समय की बात है जब उस नगर की महिलाएं नदी में स्नान करने आई तथा वो कुछ पूजा पाठ भी कर रही थी। उन महिलाओं को देखकर चिल्हो ने सियारन से पूछा कि नगर की सारी महिलाएं आज एक साथ नदी में स्नान करने क्यों एकत्रित हुई है। तब सियारन ने चिल्हो को बताया कि आज आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु और उनके सलामती के लिए जीवित पुत्रिका नामक व्रत का संकल्प लेने नदी में आई है। इस बात को सुनकर चिल्हो ने कहा कि क्या हम भी यह व्रत रख सकते हैं। तो सियारन ने बताया, हाँ क्यों नहीं। तब चिल्हो ने कहा कि ठीक है बहन, फिर आज हम दोनों भी इस व्रत का संकल्प लेते हैं और हम यह व्रत इन महिलाओं की तरह ही संपन्न करेंगे। फिर उन दोनों ने जितिया की निर्जला व्रत रखा, परंतु उसी रात एक अप्रिय घटना घट गई। हुआ ऐसा कि उस दिन उस नगर के बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई, तो उसका दाह संस्कार करने के लिए उसे उसी मरुभूमि में लाया गया। जब उसको जलाया जा रहा था तभी बारिश शुरू हो गई, जिसके वजह से लोग अधजला अवस्था में उसे छोड़कर वहां से चले गए। यह सब उस होल में बैठी सियारन सब देख रही थी। उसको पहले ही बहुत भूख लग रही थी और यह सब देखकर उसका भूख और तेज हो गया। तब उसने चिल्हो से व्रत तोड़ने को कहा, परंतु चिल्हो ने उसे मना कर दिया। कुछ देर बाद सियारन ने चिल्हो को आवाज देकर कहा, परंतु ऊपर से कोई आवाज नहीं आई। तो सियारन को लगा कि वह सो गई है। उसको सोता जानकर सियारन अपने होल से निकलकर उस स्थान पर गई और भरपेट मांस खाया और कुछ लेकर भी आई। उसको अपने होल में सुबह के लिए रख दिया। यह सब पैर पर बैठा और चिल्हो देख रही थी, परंतु उसने कुछ नहीं बोला और अपना व्रत विधिवत संपन्न किया। वह आम महिलाओं के भांति सुबह उठकर नदी में स्नान की और महिलाओं द्वारा छूटा गया पारस सामग्री से अपना व्रत संकल्प किया। उधर उस सियारन ने सुबह में भी उस मांस को खाया और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। मरण उपरांत उनका जन्म एक ही घर में बहन के रूप में हुआ। बड़ी बहन जो कि पूर्व जन्म में चिल्हो थी, उसका नाम सिलवती रखा गया और छोटी बहन जो पूर्व जन्म में सियारन थी, उसका नाम कपूरावती रखा गया। अब धीरे धीरे वह पिता के घर बड़ी होने लगी और विवाह का समय निकट आ गया। तो शीलावती का विवाह बुद्धिसेन नामक व्यक्ति से संपन्न हुआ तथा छोटी बहन का विवाह उस नगर के राजा मलय केतु के साथ हुआ। शीलावती को पूर्व जन्म में किए गए व्रत के प्रभाव से 7 पुत्र रत्न प्राप्त हुए तथा कपूरावती के संतान पूर्व कर्म के कारण जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते। इधर बड़ी बहन के 7 पुत्र समय के साथ बड़े हुए और छोटी बहन के ही राज दरबार में नौकरी करने लगे, जिससे ईर्ष्या में भटकर रानी कपूरावती ने अपने पति की सहमति से बहन के 7 पुत्र का सर कटवाकर 7 थाल में लाल कपड़ों में लपेटकर शीलावती को भिजवाया और बहुत खुश हुई।
परंतु भगवान जीमूतवाहन ने मिट्टी का सर बनाकर सातों के धड़ से जोड़कर उस पर अमृत छिड़क दिया, जिससे शीलावती सातों पुत्र राम राम कहकर खड़े हुए मानो नींद से उठे हो और अपने घर गए। इधर जो सातों सर था वह नारियल में परिवर्तित हो गया। जब कोई समाचार नहीं आया तो कपूरावती चिंतित हुई तथा समाचार जानने के लिए सेना को शीलावती के घर भेजा। वह सब ठीक देखकर कपूरावती को आकर उसने सब बताया तो उन्हें रहा नहीं गया और वह अपने बहन के घर जाकर देखा और पूछा कि आपने ऐसा कौन सा व्रत या कर्म किया जिससे आपके सारे संतान जीवित है, और वह अपने किए पर पछता रही थी। तो शीलावती ने जितिया व्रत के बारे में बताई तो बहन कहा कि इस बार मैं भी आपके साथ यह व्रत करूंगी। व्रत का दिन आया तो शीलावती ने अपने बहन को उसी नदी के किनारे ले गई और पाकर के वृक्ष को दिखाकर पूर्व जन्म का वृतांत सुनाया, जिसको सुन वह वही मूर्छित हो गई और वही उसका तत्काल मृत्यु हो गया। जब राजा को इस बात की सूचना मिली तो उनका दाह संस्कार वही किया गया। जीवित पुत्र का व्रत के साथ जीमूतवाहन की कथा जुड़ी है। वह कथा इस प्रकार है कि गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूतवाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, परंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वे राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वहीं पर उनका मलयवती नाम की राजकन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूतवाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। इनके पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया कि मैं नाग वंश की स्त्री हूँ और मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के सामने नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण हेतु एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। जीमूतवाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा कि डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके बजाय मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर बद्ध शिला पर लेटूंगा। इतना कहकर जीमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई बद्ध शिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े बेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जीमूतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर ले जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी के आंख में आंसू और मुंह में आह निकलता ना देखकर गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया। गरुड़ जी उनके बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दे दिया तथा नागों की बलि न लेने का बलिदान भी दे दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। तभी से पुत्र की सुरक्षा हेतु जीमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई।